नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आया हूं और वैकेंसी इस बार आपकी अप्रेंटिस की है। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से तो लगभग आपको 3115 पोस्ट आई है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो भैया आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आपको पता है कि अप्रेंटिस करने से बहुत सारी जॉब जो गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पर भी आपको वरीयता मिल जाती है और कहीं कहीं तो सीधे अप्रेंटिस की ही डिमांड होती है कि भैया आपने अगर ITI और अप्रेंटिस किया तभी आप एलिजिबल होंगे। तो अगर आप अभी अप्रेंटिस के लिए सोच रहे हैं और तो भैया आपको मैं बता दूं कि भैया आपके लिए एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट में और कोलकाता में। और इसकी जो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्वालिटी है, कितने लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल हैं यानी भर सकते हैं, कितनी एज है, कैसे इसकी प्रोसेस प्रक्रिया है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप भी जानते हैं कि अप्रेंटिस करने से पहले आपको सबसे पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर जो अप्रेंटिस होती है भारत सरकार की, पहले आपको वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर उस रजिस्ट्रेशन संख्या को लेकर जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पर आकर सबमिट करना पड़ता है, तभी आपकी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को वैध माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अप्रेंटिस के माध्यम से यानी जब आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ रुपया भी आपको मिलता है। यानी कि अगर आपको पैसे की अगर जैसे कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने खर्चे को भी निकाल सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई तो तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से वैकेंसी न्यूज़ के साथ साथ अगर आप ITI किए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आपको एक बेहतरीन मौका है कि आप अपनी तैयारी को बूस्टअप बना सकते हैं। और तैयारी कैसे करेंगे मेरे भाई, तो मैं बता दूंगा आपको कि अगर आपको तैयारी करना है तो सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पर, अड्डा के ऐप पे, या फिर आप क्या करना पड़ेगा आपको अड्डा का जैसे ही आप गूगल क्रोम में जाएंगे, जैसे ही आप वहाँ पर अड्डा 24/7 डालते हैं, जैसे ही उसमें इस की को डालेंगे तो सबसे पहले आपका साइट पे खुलेगा। और खुलने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऑल कोर्सेज यानी कि अड्डा 24/7 जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्स आएगा। ऑल कोर्स पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप यहाँ पे आपको मिलेगा। JEE एग्जाम पे जाएंगे, JEE के क्लिक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे बच्चे आपको क्या मिलेगा, ITI का, क्योंकि आपको पता है कि ITI से रिलेटिव है तो ITI पे जाइए। वहाँ पर आपको एक बैच है जिसका नाम है निचोड़ फाउंडेशन बैच। अगर आप जीरो से अगर ऊपर यानी जीरो से आप हाई यानी कि जीरो से हीरो बनना चाहते हैं मेरे भाई, तो भैया आपके लिए एक बेहतरीन मौका है निचोड़ फाउंडेशन बैच से जुड़ने का, जहां पे आपको बाय नाउ करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि थोड़ी सी रियायत और हो जाए तो आप इसमें कूपन डालिएगा Y835। क्या डालेंगे, Y835। चलिए, हमने क्या बताया आपको कि Y835 क्या करना, Y835। और जैसे हम Y835 अप्लाई करेंगे तो तुरंत हमारा कंटिन्यू यानी कि 1379 रुपये में आपको मिलेगा और 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो अगर अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि भैया हमको तैयारी करना है तो जुड़िए हमारे साथ। किसके साथ जुड़िए, हमारे साथ, कहाँ पर, इस चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए तो आपको बताता हूँ कि ईस्टर्न रेलवे जो हमारी रिक्वायरमेंट आई है अप्रेंटिस के लिए, जिसकी जो एप्लीकेशन जो वेबसाइट पे यानी कि ओपनिंग जो डेट है ऑनलाइन वो कब है, 27 तारीख से। कब से है, 27 तारीख से ओपनिंग डेट है। लास्ट डेट इसका है 26/10/2023 यानी कि 26/10/2023 को इसकी लास्ट डेट है। और ये ओपन हुई आपकी 12 यानी 12 तारीख से इसकी साइट पर हमारा आ चुका था। इसके अलावा मैं बताऊं आपको श्रीमान जी तो और क्या क्या चीज़ इसमें है। तो इसके अलावा मैं बात करूं आपसे तो इसके अलावा हमारा इसमें जो ट्रेड यूनिट यानी क्या क्या चीज़ हमको चाहिए, तो भैया ये आपका नोटिफिकेशन है, प्रोफेशनल है, मे बी इंक्रीज जो भी है, PWD UR OBC जो शेड्यूल के हिसाब से वो कास्ट मतलब देते हैं छूट, वो चीज़ें हैं। इसके अलावा बता दूं भाई साहब आपकी ये रहा है ना, ये रही आपकी वैकेंसी का पूरा डाटा, नोटिफिकेशन ऑफ द RRC ईस्टर्न रेलवे। ये देखिए, और ट्रेड के नाम से है यानी कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं। तो फीटर के लिए 114 है। जो जनरल कैटेगरी की बात मैं करूंगा, EWS की मैं बात करूंगा तो आपकी 28 सीट है। वहीं अगर मैं बात करूंगा SC के लिए तो भैया SC के लिए 42, ST के लिए 31, OBC के लिए 76 और टोटल 281 पोस्ट है। तो फीटर में 281 पोस्ट है। बेल्डर की बात करूंगा तो आपकी जो टोटल पोस्ट की संख्या है कितनी है भाई आपकी, ये आपको मिलेगी 61। और ऐसे ही आपके मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, लाइनमैन है, वायरमैन है। ठीक है, वायरमैन के बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रीशियन की तो इलेक्ट्रीशियन की सबसे लगभग 220 सीट है। कितनी है, 220 सीट है।
और ऐसे ही मैकेनिकल का है। टोटल अगर मैं बात करूं तो 659 सीट आपकी है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जोन वाइज भी है, यानी जिस जोन में आपको भरना है, जैसे इन्होंने लिखा है कि लुलू वर्कशॉप में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसकी उन्होंने अलग निकाला है। फिटर की देखिए 97 है, मैकेनिस्ट की 13 है, टर्नर 13 है, और पेंटर इलेक्ट्रीशियन की कितनी 18 है। तो अलग अलग इसको भी जरा से देखिएगा कि आपको किस जोन में फॉर्म भरना है, उसको भी आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको श्रीमान जी, तो ऐसे ही देखिए आपका क्या है, सिलदे डिवीजन पे है, तो वहाँ भी आपके देखिए 18 सीट आपकी फिटर इलेक्ट्रीशियन फिटर की 18 सीट है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी टोटल जो है लगभग 440 पोस्ट आपकी इधर है। तो ऐसे करके टोटल 3115 कितनी है, 3115 सीट है टोटल। अब देखिए इसलिए लिखा है ना कंचरपरा में आपका वर्कशॉप में अलग अलग उन्होंने जोन बनाया है, जिसमें आपको फिलअप करना, तो आप जाकर वहाँ पर आसानी से देखकर विजिट करके आसानी से भर लीजिएगा। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो एज की मैं बात करूँ तो एज आपकी जो 15 से 24 साल कितनी होगी भाई, एज की मैं बात करूँ अगर आपको तो 15 से 24 साल आपकी एज होगी, ठीक है भाई। इसके अलावा बता दूं आपको श्रीमान जी, देखिए 400 पारा है, बहुत अच्छा है। अगर आप और सबसे बड़ी बात इसमें एक श्रीमान जी कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं आपसे, तो भैया आपका जो सिलेक्शन होगा वह होगा आपके मेरिट पे, यानी आपका हाई स्कूल में कम से कम 50% होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो ITI में मतलब कम से कम आपका हाई जो 10th क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ आपसे, तो उसमें आपका 50% होना अनिवार्य है, ठीक है भैया। इसके अलावा बता दूं आपकी कि और क्या क्या इनकी फेस, देखिए भैया एज भी इन्होंने लिख दिया है 15 ईयर से होना चाहिए और 24 ईयर तक मैक्सिमम, यानी 15 साल तो मिनिमम होना चाहिए और 24 साल कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको श्रीमान जी और क्या क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए उन्होंने कहा भी दिया 10th क्लास में आपका कितना होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, और NCBT SCBT का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। बाकी मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैंने पहले बता दिया आपको, मेरिट सिलेक्शन देखिए लिखा भी इन्होंने, मेरिट प्रिपेयर पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और क्या क्या भाई इसमें है, थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ, कुछ डाटा और भी हो। बाकी इसका तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ये आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये खुद पे खुद आपको बुलाएंगे। हाँ देखिए भैया, जो फीस की मैं बात करूँ आपसे तो 100 रुपये आपकी पे करना पड़ेगा, ठीक है भैया। और वहीं पर SC ST के लिए भैया ये क्या है, नो फीस। हाउएवर द SC ST के लिए भैया 100 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा, यानी आपको अगर आप जनरल OBC से तो भैया आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करेंगे, तो हमने बता ही दिया था आपको अप्लाई करने के लिए कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको जाकर ITI जो हमारा अप्रेंटिस जो है वो हमारा क्या करना पड़ेगा, आपको भारत सरकार के अप्रेंटिस पे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म को भरना पड़ेगा। ईस्टर्न रेलवे की साइट पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बड़े आराम से। तो बस यही आपको एक अपडेट देनी थी, बस यही सब चीज़ें हैं। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि भैया अगर अप्रेंटिस करना है तो भैया आप कर लीजिए, आपके लिए एक बेहतरीन मौका मिला है ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल यानी कि भारतीय रेल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।